वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ आपके साथ पेश हो रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे ना तो ये प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। नए बंदे देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलत बात है यार। अगर छोटे चैनल है, गरीबों की भी हेल्प करनी चाहिए। बड़े बड़े चैनल तो हर कोई सब्सक्राइब कर लेता है। चलो मैं आपको ट्रू रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना तो कोई किसी कंपनी से मेल वेल मतलब रहता। बहुत से कहते हैं कि भाई कंपनी ने गिफ्ट करी होगी या कंपनी ने दी होगी। भाई मैं गाँव में चला रहा हूँ, मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं करी है। मैंने आपको बताई भी थी, एक छोटी वीडियो डाली थी मैंने कैसे कैसे खरीदी थी। बड़ा स्ट्रगल किया था, 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करी थी। बड़ी मुश्किल में ये मिली थी मुझे, मतलब 2.5-3 महीने में जब आई थी। चलो वो बात खत्म करते हैं। अब मैं देखिए दोस्तों, मैं रहता हूँ गाँव में, वहाँ में सामने मेरा गाँव दिखाई दे रहा होगा, वो है मेरा गाँव। और मैं इसको दोस्तों पूरे गाँव में चलाता हूँ। और आज मैंने ये दोस्तों कम से कम भी 5500 किलोमीटर चला दी है, ठीक है। अब मुझे क्या प्रॉब्लम फेस देखने को मिली, क्या गाँव में मंदी लाइट की वजह से चार्ज नहीं हो पाती है, क्या गड्ढों में ये दिक्कत करते हैं, क्या सस्पेंशन खराब हो जाता है, या ब्रेकिंग दिक्कत करती है, या मतलब पहिए छोटे हैं इसकी वजह से कोई दिक्कत आती है, या मतलब क्या सर्विस वगैरह गड्ढे वड्ढे जैसे वो रास्ते वगैरह खराब रहते हैं और लाइट वाइट की दिक्कत रहती है गाँव में, उस हिसाब से क्या ये परेशान करते हैं। चलिए आपको बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा, उस पर ही बात कर लेते हैं और आपको रियलिटी दिखा भी देता हूँ, बिल्कुल लाइव दिखा देता हूँ। सबसे पहले चार्जिंग की समस्या बताते हैं। गांव में ओला S1 प्रो जो ईवी स्कूटर है, क्या वो चार्ज हो पाएगी? चलिए वो चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। मैं इसका सबसे पहले खोल लेता हूँ लॉक। मैं इसका लॉक खोलने के बाद आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो दोस्तों वो है चार्जर जो है वो कितने वोल्ट तक सपोर्ट करता है। चलिए मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ। मैं इसका चार्जर यहाँ से ट्रंक से ओपन कर लेता हूँ। ट्रंक से ओपन करने के बाद मैं इसके चार्जर को निकाल लेता हूँ बाहर। थोड़ा सा वजन है यार, 3.5 किलो का वजन है पूरे चार्जर के अंदर। ये इसका चार्जर, चार्जर का ये हत्ता है। हत्ते के अंदर आप देख सकते हैं इसमें सारी वोल्टेजेस वगैरह लिखी हुई है। 230 वोल्ट 5 एम्पियर, ठीक है। 30 मिली एम्पियर की आईसी है वो, चलो छोड़ देते हैं। मेन ये बताता हूँ कि आपको कितने से कितने वोल्टेज तक ये काम करता है। तो सर एक बार आएंगे, इसको थोड़ा यहाँ से पकड़ो, यहाँ से देखिए। मैं आपको अब लाइव दिखाता हूँ। इसके जो इनपुट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ, मैंने जब भी लिए है। यहाँ पे लिख रहा है आउटपुट 33 वोल्ट टू 60 वोल्ट 12 एम्पियर। अब ये क्या चीज दिखा रहा हूँ मैं, ये चीज समझने की बात होती है। ये है इनपुट, यहाँ पे आपको छोटे से अक्षर में लिखा दे रहा होगा इनपुट। यहाँ पे 170 वोल्ट टू 270 वोल्ट एसी 5 एम्पियर 4565 हर्ट्ज 4500। ये जो 45 से लेकर 65 की हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है ना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। आप इसे जनरेटर पे चलाओ, बिजली पे चलाओ, इन्वर्टर पे चलाओ, जैसी आपको मर्जी हो, जैसी इच्छा करती हो, इतनी फ्रिक्वेंसी पे चला लो। इस इतनी फ्रिक्वेंसी रहती है तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो आपकी चार्जिंग की दिक्कत आएगी, ना इनेबल टू चार्जिंग वगैरह लिखा आएगा, ना आपकी मंदी होगी चार्जिंग, ना तेज होगी, ना कोई दिक्कत आएगी। और ये है नॉर्मल एक 5 एम्पियर का प्लग में जो लगता है। इसको आप 5 एम्पियर में वैसे यूज ना करें, 16 एम्पियर में यूज करें, क्योंकि 3-3.5 एम्पियर ये ले लेता है, 3 से 3.25। अब लो वोल्टेज की बात करता हूँ। हर गांव में दोस्तों वैसे तो हर नुक्कड़ पे, छोटी छोटी गलियों पे भाई ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, अब लो वोल्टेज की दिक्कत नहीं है। फिर भी आपके यहाँ पे अगर लो वोल्टेज की दिक्कत है, इस पे 170 वोल्ट इनपुट लिखा हुआ है। यानी कि 170 वोल्ट पता कितनी होती है दोस्तों? अगर आप एक पंखा चला लेना तो वो भी धीमा धीमे चलने लगेगा, लेकिन उस समय पे भी अगर आपका ओला चार्जिंग ले रहा है तो उससे बड़ी क्या बात है। तो गांव में दोस्तों चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो एकदम परफेक्ट तरीके से चार्जर काम करता है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। क्योंकि ये जो चार्जर है ना, देखो बहुत तगड़ा चार्जर है भाई, बहुत महंगा चार्जर है। ओला ने जो चार्जर बनाया, इतने प्रोटेक्शन किसी चार्जर के अंदर नहीं मिलने वाले जितने ने ओला ने चार्जिंग के अंदर प्रोटेक्शन दिए हैं। क्योंकि मैं यूज करूँ, मैंने खोला भी था, हमने शॉर्ट वीडियो में दिखाया था, देखना चाहा था। इसी वाटर प्रूफ भी है वाकई में। वो उससे कह रहे थे कि भाई फैन के अंदर से पानी चला जाएगा। फैन के अंदर से पानी बेशक चला जाओ, क्योंकि ये हीट सिंक में पैक है भाई। कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ से पानी चला जाएगा, या चलो चला भी गया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर से सर्किट जो है बिल्कुल ग्लू से सेट है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारा फर्स्ट पॉइंट कि हमारे ये चार्जर मतलब लो वोल्ट में चलेगा नहीं या नहीं होगा। तो मैंने 150 वोल्ट तक भी चेक कर रखा है, चार्ज करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई है। तो गांव में आप बेफिक्र होके ओला ले सकते हैं, तो चार्जिंग की तो दिक्कत है नहीं। फिर बता देता हूँ दोस्तों दूसरी दिक्कत, कि बहुत से सोचते हैं कि गांव में ये काम नहीं करेगी, इसका सस्पेंशन टूट जाएगा। देखो गड्ढे वड्ढे रहते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ओला ने S1 Pro Gen 2 जो बनाया है, या जितनी भी आपकी ओला आ रही है 2024 के बाद भाई, एकदम लाजवाब आ रही है। बहुत ज्यादा मोटा हैवी लगा रखा है। देखो ये सस्पेंशन, ये देखो बहुत ज्यादा है। और डुअल शॉकर है, डुअल शॉकर सस्पेंशन है। पीछे देखो, पीछे भी देखो, पीछे भी देखो। ये भी इसका हम वाला सिस्टम जो था वो हटा के डबल बना दिया, इधर भी डबल और इधर भी डबल। बाकी जो स्कूटरी में आता है सिंगल आता है।
मतलब पीछे का पहिया एक उस पे रुका रहता है, तो ये डबल दे रखा है उधर भी और इधर भी डबल दे रखा है। तो दूसरी प्रॉब्लम तो ये खत्म। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या सोचते होंगे कि भाई इसके गांव में यार मतलब नजदीकी में पार्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप ज्यादा दूर गांव में रहते तो ओला केयर प्लस प्लान ले लो, सबसे बढ़िया। आपके घर पे ही आके वो ठीक करके जाएगा आपके, चाहे 50 किलोमीटर के अंदर अंदर में वो घर पे ही आके ठीक करके जाएगा। कोई पार्ट टूटता है वो भी इंश्योरेंस में क्लेम हो जाएगा। कोई ब्रेक खराब होता है वो भी। वैसे तो 8000 किलोमीटर पे इसके ब्रेक पैड खराब बताते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे तो बहुत चल गया, अभी भी ब्रेक पैड खराब नहीं हुए। ये तो हर जगह मिल जाते हैं, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि ब्रेक पैड नहीं मिलेंगे। बाकी टायर पंचर वगैरह की तो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो हर कोई लगा देता है। ट्यूबलेस टायर दिया हुआ है फ्रंट में भी और रियर में भी, मतलब दोनों आपको बिल्कुल ट्यूबलेस वाले टायर दे रखे हैं। रही इसकी पार्ट की बात, तो भाई कंपनी में हर एक पार्ट मिल जाता है और इसके पार्ट जल्दी से खराब भी नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ से सर्विस सेंटर बहुत ज्यादा दूर है, हमें दिक्कत आएगी। तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ, ओला S1 Pro Gen 2 जो है इसके अंदर बिल्कुल भी माइनर भी दिक्कत नहीं आती है कि आपकी स्कूटी बिल्कुल डेड हो गई या खत्म हो गई, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसे आप सोच रहे हैं, अगर आप गाँव के हिसाब से लेना चाह रहे हैं कि ओला S1 Pro लें और मुझे डर लग रहा है कि मैं लूँ या ना लूँ, तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हो, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और 8 साल की बैटरी की गारंटी मिल जाती है, प्लस अपने 80,000 प्लस किलोमीटर मिलती है और टेंशन खत्म रहना है। अब रहती है दोस्तों मोटर। देखो ये जो मोटर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके यहाँ पे एक मोटर लगी हुई, इधर से दिखाता हूँ, इधर से देखिए, यहाँ पे जो मोटर लगी हुई ना, ये यहाँ से, ये 3 फेज मोटर होती है ये। इसकी जो पीक पावर है 11,000 किलोवाट की पीक पावर है। और 11,000 किलोवाट की जो पीक पावर है, मोटर ऐसे खराब नहीं होने वाली है। और मोटर की भी दोस्तों अब जो स्कूटर आ रही है करीब करीब 5 किलो मतलब 5 साल की गारंटी आ रही है। तो भाई मोटर तो मुझे तो लगता नहीं खराब हो पाएगी। रही बहुत से डरते होंगे कि इसके अंदर बेल्ट दे रखी है, इतनी सी नहीं है, नहीं और स्कूटर मुकाबले देखो ना बहुत चौड़ी बेल्ट है और ये बहुत हैवी बेल्ट है। बहुत से सोचेंगे ऐसी टूट जाएगी, तो भाई नहीं टूटेगी। मैंने इस पे 5-5, 6-6 जनों को मतलब जैसे बैठाया जा सकता है ऐसे बैठा करके चला रखा है और इस बेल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब से मैंने लिया ना तो मैंने कोई इसके अंदर कोई एक स्क्रू भी डलवाया, ना कोई इसके अंदर कोई बेल्ट डलवाई, ना कोई बड़ा पार्ट डलवाया। हालांकि बस ये 2 मैंने ये लगवाया था, इसके लिए ये थोड़ा दिक्कत करता था बस, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आप गाँव के हिसाब से लेना चाह रहे हैं ना, तो भाई आप चाहे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, चाहे 50 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, तो आप ओला आसानी से बेफिक्र होकर आप ले सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। आप ईवी स्कूटर पे एक बार पैसा खर्च करना चाहें तो ओला पे एक बार खर्च करके देखो, आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या ले लिया। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और आपके पास कौन सा स्कूटर है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना, और आप किस एरिया से, किस मतलब कौन से गाँव शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक